उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्क ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने यह लाइनें लिखी थी। इन जोशीली पंक्तियों से भगत सिंह के शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने वह कसम पूरी कर दिखाई। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। तो आइए आज हम भगत सिंह के इतिहास को जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था, और वह एक किसान परिवार से आते थे। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आजादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए वह बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर ही बड़ा गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 साल की उम्र में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांवों में छपने लगे। भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा चौड़ी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल के वह हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली नंबर 8 डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड से इतिहास में प्रसिद्ध है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा सुनाई गई। इससे वीर भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट बहाल कर दिए। इसके बाद वीर भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया था और कहा कि अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी करवाना चाहते थे और एक बार लड़की वाले को भी लेकर पहुंचे थे। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये जानने के बाद वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से रहा नहीं गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। जय गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 सितंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर गए। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह भी 3-4 गोली दागकर उनके मरने का इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया
चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान भी किया, पर उसके न मानने पर उसे गोली मार दी। इस तरह से इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। भगत सिंह को पूंजीपतियों के मजदूरों को प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वोसर्वा थे और बहुत कम भारतीय उन्नति कर पाए थे, अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान जाग चुका है और उसके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय एम्बेसी में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। प्रारंभ में उनके दल के सभी सदस्य ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से वीर भगत सिंह और बकुटेश्वर का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को इन दोनों ने केंद्रीय एम्बेसी पर बम फेंक दिया। इन दोनों ने ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने वीर भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में भगत सिंह 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का कहना था, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े नहीं कर सकते, वे तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम से, साहस से, बलिदान और निष्ठा से, जिसको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम अनुभव अधिक करते हैं।